हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत के यादगार या प्रसिद्ध स्मारक मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इसमें हम बहुत सारे स्मारकों का एक्सप्लेनेशन है, मगर ये हमारा पार्ट 1 है चैप्टर 19 का। इसमें हम कुछ स्मारकों का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अजंता एंड एलोरा केव। द अजंता केव लोकेटेड इन महाराष्ट्र आर द मोस्ट मैग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर एंड केव पेंटिंग। बच्चों, जो अजंता और एलोरा की केव मीन्स गुफाएं आपने देखी होंगी। जो गुफाएं अजंता सुना होगा, पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। ये गुफाएं पत्थर की कटिंग करके बनाई गई हैं। डेटिंग बैक टू द 5th century, these cave contain painting and sculpture of major event in the life of Lord Buddha in all। ये जो गुफाएं हैं भित्ति चित्र पर लॉर्ड बुद्धा की हमको चित्र दिखाई देते हैं, जो कि पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं। इन ऑल देयर आर 29 केव इन अजंता। और जो अजंता में हमको 29 गुफाएं देखने को मिलती हैं। ओनली अ फ्यू आर चैत्याग्रह स्तूप मॉन्यूमेंट हॉल, जिसको बोलते हैं चैत्याग्रह को। द अदर्स आर बिहाराज। These rock cut cave exhibit excellent architecture skills। ये गुफाएं जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से पत्थर को काटकर उन पर नक्काशी की गई है। The paintings and sculpture here are masterpieces of art made by skilled craft people। जो क्राफ्ट पीपल्स यानी जो क्राफ्ट में जो लोग बढ़िया होते हैं, उस काम को करने में मास्टर माइंड होते हैं, ऐसे लोगों ने वर्क किया है। दे डिपिक्ट स्कैन्स फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ। उसमें हमें उन चित्रों को हमें देखने से बुद्ध की जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हिज प्रीवियस बर्थ एंड द झटका टेल्स ब्यूटीफुल पेंटिंग कॉल्ड म्यूरल्स। जो अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग हैं वो म्यूरल्स कहलाती हैं। म्यूरल्स का मीनिंग है यहाँ भित्ति चित्र। अडोन द वॉल्स, सीलिंग एंड पिलर ऑफ द अजंता केव। दिस पेंटिंग डिपिक्ट मैनी स्कैन्स फ्रॉम द एवरीडे इन द लाइफ सिटीज एंड विलेज। द एलोरा केव आल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और बच्चों, जो एलोरा की गुफाएं हैं वो भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। आर ओवर 10 centuries ओल्ड। ये सब 10 शताब्दी पुरानी हैं। बच्चों, 100 साल की 1 century होती है, 100 ईयर में 1 century होती है, तो ये 10 century ओल्ड हैं। 34 रॉक कट केव रिप्रेजेंट एलेवरोट पिक्चर ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। हिंदू, बुद्ध और जैनों के बारे में के धर्मों के बारे में यहाँ हमको जानकारी मिलती है। दीज हाईलाइट द रिलीजियस हार्मनी एंड एक्साइटेड ऑफ द हिंदू केव। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इज कैलाशनाथ टेम्पल, डिजाइन टू लुक लाइक माउंट कैलाश। हिंदू केव जो है उसकी जो डिज़ाइन ली गई है हिंदू केव की, वो कैलाशनाथ मंदिर की तर्ज पर ली गई है, यानी उसी के जैसी देखने में लगती है। कैलाश द होम ऑफ द लॉर्ड शिवा। जो कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो क्या है? भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव का घर माना जाता है। इट इज़ कट आउट ऑफ सिंगल रॉक। ये सिंगल रॉक से, सिंगल पत्थर से बना हुआ है। एंड इज़ मल्टी स्टोरी। और इसमें कई सारी स्टोरीज हैं। ये कैलाशनाथ टेम्पल का ये पिक्चर है, देखिए यहाँ ये सिंगल पत्थर को कट करके बनाया हुआ है। और ये अजंता केव्स हैं जो कि वॉल पर चित्र दिखाए गए हैं। ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं बच्चों, ये दार्शनिक प्लेस हैं, यानी टूरिस्ट प्लेस हैं। लोग इनको देखने आज भी जाते हैं।
द कारपेंटर्स हट और विश्वकर्मा केव इज़ द मोस्ट फेमस। वहाँ कारपेंटर्स हट और विश्वकर्मा गुफा जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इट हैज़ अ 15 फीट स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा सिटिंग इज प्रासाइजिंग पोस्टर। 15 फुट ऊंची वहाँ जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। अब हमारा जो अगला मॉन्यूमेंट है, अगला स्मारक है, वो है ताजमहल। ये भी दार्शनिक प्लेस है। लोग हजारों की संख्या में बाहर से भी टूरिस्ट देखने इसको आते हैं। वन ऑफ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे विश्व का 7 जो आश्चर्य हैं उनमें से एक है ताजमहल। द ताजमहल एट आगरा इज अ सिंबल ऑफ एंडलेस लव एंड डिवोशन। ताजमहल का निर्माण क्यों हुआ था बच्चों, तो इसको ध्यान से सुनिए। ये किसी एम्परर के, जिसका नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे, एम्परर के यानी एंडलेस लव और डिवोशन समर्पण की का स्मारक है। इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां। इसको किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल आफ्टर हर डेथ। जब उनकी वाइफ मुमताज महल की डेथ हो गई थी, वो अपनी वाइफ को इतना प्यार करते थे कि उनकी याद में उनने इस स्मारक का निर्माण करवाया था। द ताजमहल हाउसेज ऑफ टॉम्ब ऑफ मुमताज महल। ताजमहल जो है ये मकबरा है। मुमताज महल और शाहजहां दोनों की का ये मकबरा है। इनको यहाँ मकबरा यानी दोनों को इसी में दफनाया गया था। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द यमुना रिवर, और इसके पीछे से यमुना नदी बहती है। ताजमहल स्टैंड ऑन द रेज्ड टेरेस विथ 4 मिनरेट्स इन ईच कॉर्नर। इसके हर कॉर्नर पर देखिए, ये ताजमहल है, इसके हर कॉर्नर पर मिनरेट्स यानी मीनार, 4 मीनार बनी हुई हैं। इट लुक 12 ऑफ हार्ड लेबर 12 ईयर ऑफ हार्ड लेबर। ये इस ताजमहल को बनाने में 12 साल मजदूरों ने कंटिन्यू वर्क किया। एंड 2000 स्किल्ड वर्कर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे विश्व से इसमें काम करने वाले कारीगर बुलाए गए। टू बिल्ड द मैसूलियम। द आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेज 5 मेन एलिमेंट्स। द दरवाज़ा और मेन गेटवे, द बगीचा और गार्डन, द मस्जिद और मॉस्क्यू, द नक्कर खाना और रेस्ट हाउस, एंड द रोजा और द ताजमहल मैसूलियम। द एक्चुअल टॉम्ब, असली मकबरा जो है, इज सिचुएटेड इनसाइड द ताज। ताज के साइड में, इनसाइड यानी अंदर है, इनसाइड है ताज के। इट इज़ मेड एंटायरली ऑफ वाइट मार्बल। ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इनटू विच 28 टाइप्स ऑफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन आर इनलेड। इसमें 28 प्रकार के बहुमूल्य, कीमती और सेमी प्रीसियस पत्थरों का उपयोग किया गया। द ताज लुक्स स्पेशली एथेरियल व्हेन व्यूड ऑन द फुल मून नाइट। इसको रात्रि में जब हम अंधेरे में देखते हैं चंद्रमा के प्रकाश में, तब ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। तो बच्चों, ये ताजमहल और अजंता एलोरा के बारे में हमने जाना। और भी मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कुतुब मीनार है और वगैरह वगैरह, इन सब को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।